कैपिटल स्पेशल में अब्दुल सत्तार खान खुशामदीद कहता है। पंजाब में 17 जुलाई को 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को एक सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तमाम की तमाम 20 नशिस्तों से तहरीक इंसाफ के MPA कामयाब हुए थे। इन 20 हलकों में 10 हलके वो हैं जहाँ से तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार कामयाब हुए थे और 10 हलके वो हैं जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन कामयाब होने वाले 10 MPAs ने मुल्क की दोनों बड़ी मुखालफ सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। अब ये 10 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में कामयाब होने वाले हुक्मरान मखलूत हुकूमत की जो सरबराह मुस्लिम लीग नून है उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम जमातों की हमायत हासिल है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की। बाकी जो जमातें मखलूत हुकूमत में, उन्हें पंजाब असम्बली के जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उसमें ज़्यादा वोट हासिल ना कर पाई थी। 2018 में इन 10 कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के 3 हलके ऐसे हैं जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे और 7 हलके ऐसे हैं जहां PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे। जिन 3 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे, इन 3 हलकों में PP 7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब और PP 90 भक्कर शामिल है। इन 3 हलकों में कामयाब होने वाले 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 1,72,000 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 1,54,000 वोट लिए थे और PTI के उम्मीदवारों ने इन्हीं हलकों से मजमूई तौर पर 61,000 वोट हासिल किए थे। अब जबकि ये तीनों कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन तीनों आज़ाद उम्मीदवारों के 1,72,000 वोट ऑटोमेटिकली मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के इन 3 हलकों से अपने 1,54,000 वोट हैं। अब अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो मुस्लिम लीग नून के हासिल करदा वोट और आज़ाद उम्मीदवारों के हासिल करदा वोट ये 3,27,000 हो जाते हैं, जो PTI के 61,000 वोटों से 2,66,000 वोट ज़्यादा हैं। अब ये PTI के लिए एक मुश्किल मरहला। अब जबकि तीनों कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन तीनों आज़ाद उम्मीदवारों के 1,72,000 वोट ऑटोमेटिकली मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के इन 3 हलकों से अपने 1,54,000 वोट हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों के हासिल करदा वोट और मुस्लिम लीग नून के हासिल करदा वोट को अगर मिलाया जाए तो ये 3,27,000 वोट बनते हैं, जो PTI के 61,000 वोटों की निस्बत 2,66,000 वोट ज़्यादा हैं। अब ये PTI के लिए एक मुश्किल मरहला होगा कि वो किस तरह से इन 2,66,000 वोटों की बर्तरी को ख़त्म कर पाएगी और जीत से हमकिनार होगी। और ये इमरान खान साहब की भी मकबूलियत का इम्तहान होगा। अब उन 7 हलकों की तरफ चलते हैं जहां 2018 में आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी और PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे। इन 7 हलकों में PP 97 फैसलाबाद, PP 125 झंग, PP 127 झंग, PP 217 मुल्तान, PP 237 भावलनगर, PP 282 लिया और PP 288 DG खान शामिल हैं। इन 7 हलकों से आज़ाद उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 2,89,000 वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर रहने वाली PTI के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 2,39,000 वोट हासिल किए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 97,000 वोट हासिल किए थे। अब चूंकि कामयाब होने वाले ये 7 आज़ाद उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं, इन 7 आज़ाद उम्मीदवारों के वोट और मुस्लिम लीग नून के वोट मिलाए जाएं तो इनकी तादाद 3,86,000 वोट है, जो PTI के उम्मीदवारों की तरफ से लिए गए 2,39,000 वोटों के मुकाबले में 1,86,000 वोट ज़्यादा हैं। इसलिए ये भी PTI के लिए एक मुश्किल मरहला होगा, वो किस तरीके से इन 1,86,000 वोटों की बर्तरी को ख़त्म कर पाएंगे
और जीत से हमकिनार होंगे। अब ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का भी इम्तहान होगा। अब उन 10 हलकों की तरफ चलते हैं जहां 2018 में पीटीआई के अपने उम्मीदवार कामयाब हुए थे। पीटीआई के इन 10 कामयाब उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर इन 10 हलकों में 3,93,000 वोट हासिल किए थे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मुश्तरका तौर पर मजमूई तौर पर 3,31,000 वोट हासिल किए थे। वैसे तो पीटीआई के इन 10 हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दोनों वोट मिलाए जाएं तो 61,000 वोट ज़्यादा हैं, लेकिन अब मसला ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए पीटीआई के इन 10 कामयाब उम्मीदवारों के वोट ना तो मुकम्मल तौर पर इन्हीं उम्मीदवारों को मिलने का इम्कान है और ना ही पीटीआई के उम्मीदवारों को जो इस वक्त पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको मिलने का इम्कान है। अगर पीटीआई के 10 कामयाब उम्मीदवारों को मिलने वाले 3,93,000 वोटों को बराबर पर तकसीम कर दिया जाए तो पीटीआई के उम्मीदवारों को 1,96,000 और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, जो कि पहले पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनको 1,96,000 वोट मिलेंगे। इस तकसीम के बावजूद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के मजमूई वोट पीटीआई के उम्मीदवारों के मजमूई वोट से 3,31,000 वोट ज़्यादा हैं। अब ये भी पीटीआई के लिए एक बड़ा मसला होगा कि वो किस तरीके से इन 3,31,000 वोटों की बर्तरी को ख़त्म कर पाएंगे और जीत से हमकिनार होंगे, और ये भी इमरान खान साहब की मकबूलियत का एक इम्तहान होगा। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम की स्ट्रेटजी को परखा जाए तो ये एक बात नुमायां तौर पर उभर के सामने आती है कि पीटीआई ये इलेक्शन जीत चुकी है, और अगर पीटीआई इलेक्शन ना जीत सकी तो समझ लेना कि धांधली हो गई है। इस तरह की इलेक्शन मुहिम की इस तरह की स्ट्रेटजी एक तरह से बहुत ही मुबहिम किस्म की है। दूसरी तरफ समझने के लिए बहुत ही आसान भी है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन मुहिम की एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि मुखालिफ का किस किस मामले में पलड़ा भारी है और किस किस मामले में पलड़ा कमज़ोर है। लेकिन पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पीटीआई सिर्फ इस बात पे जोर दे रही है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, और अगर वो इलेक्शन जीत ना पाए तो समझ लेना कि धांधली हुई है। इस तरह की इलेक्शन स्ट्रेटजी को दुनिया में कहीं भी पजीराई नहीं मिलती। अगर पीटीआई को यकीन है कि धांधली से उनकी जीत का रास्ता रोका जाएगा तो इलेक्शन ही क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं इलेक्शन का बाइकआउट करते? क्योंकि इलेक्शन के बाइकआउट करने से धांधली के हवाले से पीटीआई का शक या यकीन पर आम आदमी को एतबार आना शुरू हो सकता है। लेकिन पीटीआई वालों का कहना है कि वो कम अज़ कम धांधली को बेनकाब तो कर सकते हैं। अगर वो इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेते तो धांधली का कैसे पता चलाया जा सकेगा। लेकिन पीटीआई को ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम शुदा है कि इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही बात पे जोर दिया जाता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। पीटीआई खुद भी इस मरहले से गुजर चुकी है जब 2014 में धांधली के हवाले से पीटीआई ने मुहिम शुरू कर दी थी और डी चौक इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना भी दे दिया था, और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला नजम सेठी के इल्ज़ाम लगाया था कि इनके दरमियान फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है धांधली के हवाले से, और ये बात की गई है कि 35 पंचर लग गए। लेकिन नजम सेठी के वकील की तरफ से मुतअद्दिद लीगल नोटिस देने के बावजूद इमरान खान साहब की तरफ से ना कोई जवाब आया, ना सबूत पेश किया गया। क्या अब भी इलेक्शन में मुमकिन कामयाबी ना मिलने के बाद एक मरतबा फिर धांधली के नाम से तहरीक चलाने का प्रोग्राम शुरू कर देगी? पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी से एक और बात सामने आती है जो वैसे तो दलील के बिल्कुल बरक्स है। पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी के मुताबिक पीटीआई के वो 10 उम्मीदवार जो 2018 में कामयाब हुए थे, पीटीआई का यकीन है कि उनको जो वोट 2018 में पड़े थे वो अब नहीं पड़ेंगे। वो तमाम के तमाम वोट पीटीआई को मिलेंगे और पीटीआई के इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको मिलेंगे। ये तो वैसे इलेक्शन के मौके पे वाज़ेह होगा ना कि 2000 में जिन 10
पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट मिले थे वो अब उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या उनको मिलेंगे जिनको पीटीआई अब इलेक्शन लड़वा रही है। अब फिर इसमें एक और मसला आया था कि अगर ये बात वाज़े है या नहीं वाज़े है कि ये वोट किसको जाएंगे, पीटीआई के उन उम्मीदवारों को जो 2000 में जीते थे उनको जाएंगे, या पीटीआई के वो उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे उनको जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि उम्मीदवारों को वोट देते हुए अपना ज़ाती असर रसूख तो रखते होंगे। अगर ये बात ना होती तो पीटीआई इन 10 उम्मीदवारों को कभी भी 2000 वोट 2018 में पीटीआई के टिकट जारी ना करती। दूसरी बात यह है कि 2018 के इंतखाबात से पहले ये बात इन हलकों के जैसे बाकी जगहों पे था, इन हलकों के उम्मीदवारों ने भी समझ लिया था कि अब पीटीआई की बारी है, क्योंकि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल तौर पर पीटीआई पे दस्ते शफकत रख चुकी थी। इसलिए अब ये उम्मीदवार कुछ ना कुछ तो अपने हिस्से का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे कि वो तमाम के तमाम वोट जो 2018 में इनको पड़े थे वो पूरे के पूरे उस तरह से ना मिल सकें जो 2018 में मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वोट का हिस्सा ये अब भी ले पाएंगे, या कोई मुनासिब हिस्सा इनके हिस्से में आएगा। दूसरा, इन हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे और रनर पर उम्मीदवार थे। अब वो मैदान में नहीं है तो मुस्लिम लीग के वो वोट जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को मिले थे वो इस मरतबा इन उम्मीदवार को मिल जाएंगे। अगर पूरे ना मिले तो कम से कम एक बड़ा हिस्सा तो इन उम्मीदवारों को मिल जाएगा वोट का। इन 20 हलकों में पीटीआई के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पे 6,93,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने 5,13,000 वोट हासिल किए थे मजमूई तौर पे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इन 20 हलकों में पीटीआई उम्मीदवारों को 2018 में पड़ने वाले 6,93,000 वोट मिलेंगे और वो पीटीआई के उम्मीदवारों को मिलेंगे? और दूसरी तरफ ये कि वो जो मुस्लिम लीग को 5 लाख से ज़ायद वोट पड़ा था वो कहाँ जाएगा? वो भी मुस्लिम लीग नून को, अगर ये इस थ्योरी को मान लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मिलने चाहिए। अब ये है कि एक तरफ जो 6 लाख से ज़ायद वोट पड़ा था वो तो पीटीआई को मिलेगा, पीटीआई के उम्मीदवारों को मिलेगा, लेकिन जो 5 लाख से ज़ायद वोट पड़ा था वो मुस्लिम लीग को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? वो भी क्या पीटीआई की तरफ चला जाएगा? पीटीआई वालों का ये मानना है कि गालबन अपने वोट तो उनके पास हैं ही हैं, मुस्लिम लीग नून के वोट भी जो पड़े थे वो भी उनको मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी में उलझे हुए जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई वाज़े तौर पे चीज़ नहीं आ रही कि इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सिर्फ ये कहा जाना हम जीत चुके हैं, अगर ना जीते तो समझो धांधली हुई है। ये कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं होती, इसको इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं कहा जाता। पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है। पाकिस्तान की मिसाल ले लो, अगर लाड़काना है जो भुट्टोज का है, तो जब कभी भी इलेक्शन होते हैं लाड़काना के लिए भी इलेक्शन स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी बनाती है, इसके बावजूद के यकीन होता है कि लाड़काना से वो जीत जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से ज़्यादा अहम होती है, इंतखाबी स्ट्रेटजी, कि आपने कैसे इलेक्शन जीतना है। उस मामले में मुस्लिम लीग नून पीटीआई से बेहतर मुकाम पे नज़र आ रही है। गो के घबराई ज़्यादा मुस्लिम लीग नून हुई है, क्योंकि संजीदा वो हैं। पीटीआई वाले इस तरह से संजीदा नहीं है जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले हैं। बहुत कुछ स्टेक पर है मुस्लिम लीग नून का। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।